जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि बड़ी संख्या में मॉब लीचिंग हो रही है। उन्होंने गुजरात के खेड़ा का उदाहरण दिया, कहा खंबे में बांधकर किस तरह लोगों को पीटा गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अपना कोई मानवाधिकार नहीं है, क्या कोई कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी अपराधी के भी अपने अधिकार होते हैं। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि किसी भी अपराधी को सजा देने का अधिकार कानून को है, किसी को भी सरेआम पीटना बर्बरता है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में 29 अक्टूबर को दिल्ली में सद्भावना सम्मेलन प्रस्तावित है, जो देश की एकता और अखंडता को बाकी रखने के अहम रोल अदा करेगा। देशवासियों में प्रेम और आपसी भाईचारा बनाए रखना ही हमारा संकल्प है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन ने शनिवार को खालापार स्थित मस्जिद उमर खां में उलेमाओं के साथ बैठक की। मौलाना ने बैठक में शामिल मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों तथा उलेमाओं से कहा कि वे समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि जब तक मुस्लिम समाज अपना शैक्षिक तौर से उत्थान नहीं करेगा, बाकी क्षेत्र में उसका विकास संभव नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक महीने सद्भावना संसद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जनपद में भी सद्भावना संसद होनी है, उसकी तारीख तय हो गई है। उन्होंने कहा कि आने वाली 13 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कार्यक्रम होना है। मदरसों की जांच पर उन्होंने कहा कि वो हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को इस समय सबसे अधिक आवश्यकता शिक्षा की है। उन्होंने कहा शिक्षा के रास्ते पर चलकर ही अपना और देश का विकास किया जा सकता है। केंद्र और प्रदेश सरकार के बारे में सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें हैं और वे लोग इस देश के नागरिक हैं, इसलिए उन्हें अपनी सरकारों से डरने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वे लोग वर्तमान में देश में कौमी एकजहियत यानी धार्मिक एकता पर कार्य कर रहे हैं। आपसी मोहब्बत या प्यार से देश आगे बढ़ता है। कहा कि जमीयत का इतिहास रहा है कि उसने हमेशा देश के हित में काम किया। आज़ादी की जंग में उलेमाओं ने अपनी जान की कुर्बानियां पेश की। इस मौके पर जमीयत के प्रदेश सचिव कारी जाकिर, जिलाध्यक्ष मुफ्ती बिन यामीन, कारी बहमुदुल्ला आदि शामिल रहे। तो उसी सिलसिले में हर ज़िले में प्रोग्राम मीटिंग हो रही है। तो आज हमारे जो जमीयत उलमा के लोग हैं मुजफ्फरनगर में यहाँ जमा हुए हैं ताकि सद्भावना संसद के निज़ाम को बनाया जाए, और चूँकि 29 तारीख उसकी तय हो गई है, उस सिलसिले में तैयारी हो और अच्छा प्रोग्राम हो। फिर ये चूँकि एक रूटीन का निज़ाम होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, जो उसके मेंबरान हैं 3 महीने 4 महीने 2 महीने 5 महीने बढ़ते हैं। और अभी आने वाले 13 नवंबर को ऐसा मशवरा हो रहा है कि एक बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में किया जाए। तो उस सिलसिले की आमद हुई है और वही गुफ्तगू बातचीत इन मुद्दों को लेकर ये 13 तारीख। मौलाना साहब जी, वक्फ की संपत्ति की जांच हो रही है, मदरसों की जांच हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम जांच तो हो गई, अब क्या कहेंगे। और पहले भी हमने कुछ नहीं कहा, जांच शुरू थी, हम जांच होती रही, लेकिन यह है कि जांच के बाद क्या होने वाला है वो देखेंगे, फिर बात करेंगे। जब पीएफआई पर बैन लगा है उस पर जमीयत का वो भी हो गया, अब उस पर क्या बोलेंगे, क्या कहना है? नहीं, अब तो उस पर बोलेंगे क्या, वो तो लग चुकी है। हमारे कहने से तो वो उसकी पाबंदी ख़त्म होने वाली नहीं है। या अगर आप कहें मैं बोलूँ ख़त्म हो जाए तो बोल दूँ। जिस तरह से सक्रियता सामने आई है पीएफआई की, तो उस पर क्या? देखिए, इस वक्त हम सद्भावना के ताल्लुक़ से सफ़र कर रहे हैं। हमारी पूरी गुफ्तगू सद्भावना ही के हवाले से होनी चाहिए, और इसी मकसद के लिए हम लोग यहाँ आज पूरा ज़िला जमा हुआ है। क्या मुस्लिमों में अभी भी सरकार को लेकर कोई डर बना हुआ है? डर किस चीज़ का है? हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क के शहरी, हमारा भी हक़ है। और वो हमारे मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं, वो हमारे जितने इस मुल्क के दीगर लोगों के लिए वो जिम्मेदार हैं, उतने ही हमारे भी जिम्मेदार हैं। हमें किसी तरह कोई डर और खौफ नहीं। क्या मैसेज देना चाहते हैं सर आम जनता को? आम जनता को मेरी तरफ से आपके ज़रिए से पैगाम है कि ख़ुद तालीम से वाबस्ता हो जाएं, मेहनत करें, मेहनत कश हों, जफाकश हों, और मुल्क के लिए अपने लिए मुफीद हो जाएं, कारामद बने। हम जहाँ भी खड़े हों, आपके साथ हों, इनके साथ हों, बस में हों, ट्रेन में हों, बाज़ार में हों, तो हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। हर हाल में हमारी वजह से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, हम लोगों के लिए नफ़ा बख्श बने। ये मेरा पैगाम। कासिम साहब, आपने भी एक कहा अंदर कि मॉब लीचिंग को लेकर सबूत इकट्ठे करो, जमीयत के सामने रखे, तो मॉब लीचिंग दोनों तरफा से होती है, तो क्या दूसरे समुदाय के साथ भी आपकी? जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। लेकिन हम जो देख रहे हैं मॉब लिंचिंग इस्लामोफोबिया के ताल्लुक से, वो बड़ी तादाद में हमारे सामने जो जमा है, अगर हम आपको उसे पेश कर दें तो आप देख कर के भी हैरान रह जाएंगे। अब अभी देखिए आपने खेड़ा में क्या हुआ, गुजरात के अंदर किस बर्बरियत का पुलिस ने मुजाहरा किया, खंभे में बांध करके
एक आदमी को 3 पुलिस वाले लाठी से मार रहे हैं। कोई इंसानी हुकूक नहीं? क्या कैदियों के कोई हुकूक है? नहीं है। एक आदमी जेल में तो उसका भी तो हक़ है ना। एक आदमी अगर मुजरिम है तो उसका भी हक़ है। तो सज़ा तो उतनी होनी चाहिए जितना उसका जुर्म है। सज़ा से ज़्यादा आप उस पर खंभे में बांध करके लाठियाँ बरसा रहे हैं और सामने लोग खड़े होकर के तालियाँ बजा रहे हैं, तो ये किस कदर तकलीफ देह सूरत हाल है। आप कुछ सोचिए। कहीं से एक नारा चला था सर तन से जुदा, और उसके बाद कई जगह ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली, क्या कहेंगे आप? हमारा नारा ही नहीं था तो हमें मालूम ही नहीं। हम तो इस मुल्क के इंतहाई मजबूत और हमेशा से इस मुल्क के साथ रहने वाले, इस मुल्क में आज़ादी की कुर्बानी देने वाली जमात जमीयत उलमा है। हम लोग उससे वाबस्ता हैं। हमारा ऐसा किसी से कोई वास्ता और ताल्लुक़ ही नहीं है जो इस तरह की बात करे। क्या जो करता है इस तरह की नारेबाजी और जो मैसेज देता है वो गलत है? उससे पूछिए ना क्या क्यों करता है। जो करता है अगर यहाँ कोई हो तो उससे पूछिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।